नमस्कार, मैं हूँ हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हमारे जीवन में 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। इसे हम जीवन की बेसिक नेसेसिटी भी कहते हैं। कई लोग अपने जीवन में मकान सुख प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी हैं जो पूरी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें मकान सुख नहीं मिल पाता और वो जीवन भर किराए के मकान पर रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना मकान बनवा भी लेते हैं लेकिन हम उसमें रह नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी मुकदमे में फंस जाते हैं और हमारा मकान कभी हमारा हो ही नहीं पाता। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे आप करें मकान सुख की प्राप्ति। कौन है वो लोग जिन्हें जीवन में मकान सुख मिलेगा और कौन है वो लोग जिन्हें मकान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। कब और कैसे मिलेगा मकान सुख? किन व्यक्तियों को नहीं मिलता मकान सुख? अगर मकान सुख है पाना तो कौन सा उपाय है अपनाना? इस बारे में हमें ज्यादा जानकारी देंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आज के एपिसोड में हम खास तौर पे बात कर रहे हैं मकान सुख की, जहां हमने जाना कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको जीवन में मकान सुख मिल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो अपना मकान नहीं बना पाते। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से ग्रह इनके कारक होते हैं, कौन से ग्रह होते हैं जो हमें मकान सुख की प्राप्ति करवाते हैं। जावाली का मत है चतुर्थेश जो मकान का स्वामी है वो पंचम, नवम, एकादश और लव इनमें कहीं हो जाए तो व्यक्ति को मकान श्रेष्ठ प्राप्त होता है। नारद का मत है, नारद तो कहता है पंचमेश हो करके सूरज चतुर्थ में भी बैठ जाए, द्वादश हो जाएगा तो भी व्यक्ति को बहुत बड़ा मकान मिलेगा, भले ही बाद में वो राष्ट्रीय संपत्ति बन जाए। त्रिपाठी जी, जैसे कि माना जाता है कि हर कार्य को करने का एक सही समय होता है, ऐसे में अगर मकान प्राप्ति की बात करें तो कौन सी वो सही उम्र होती है जब मकान बनवाना चाहिए जिससे कि हमें शुभ फल प्राप्त हो सके, हमारा मकान हमें फले फूले और इसमें हमें कोई भी विपदा ना आए। घाघ की बात मानो, मेरी बात मत मानो। घाघ बिना पढ़े इतना ज्यादा कढ़ गए थे, आकाशमंडल में भ्रमण करने वाले नक्षत्रों और ग्रहों द्वारा कि उन्होंने यहां तक कहा कि 2, 4, 10 मेष यह वर्ष जातम ग्रहादिभूषण वाहन पुनीते। अन्यथा कहता है जब सत हो ही 42 रूपा अलेऊ मकान बिकान अनूपा। जब व्यक्ति 42 वर्ष 7 माह का हो जाए या 42 वर्ष 7 दिन का हो तब वो मकान बनावे या मकान प्राप्त करे तो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अन्यथा हानि जनक अरु पितुवरु माता अवोई अनाथ ग्रहादीप जाता। 42 के पहले जो व्यक्ति मकान बना लेता है माता पिता के जीवित रहते हुए भी, तो या तो ये उसमें रह नहीं पाएगा, या तो उसमें किराए में रखेगा, या तो कर्ज में रहेगा, या तो पिता और माता में से किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, या स्वयं ही पीड़ित अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। इसमें रंच मात्र दूर दूर तक कम से कम 18 लाख हारोस्कोप के चतुर्थ भाव पर अब तक मैंने भी दृष्टि डाली है। जिसने भी 42 के पहले मकान दुकान बनाया है बर्बादी की स्थिति उसको मिली है, या स्वयं को या माता पिता को या उनके परिवार को या उस मकान को, फिर उसमें कबूतर ही बैठते हैं। त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कई लोग ऐसे भी हैं जो कड़ी मेहनत करने के बावजूद पूरी उम्र अपना खुद का मकान नहीं बना पाते। इसके पीछे क्या विशेष कारण होता है? चत्वारि भावा या केंद्र रूपम, 4 भाव हैं और 4 केंद्र हैं। और अगर अभावहीना ग्रहाधीना स्तात
अगर चारों केंद्र खाली हो, अभावहीन हो, कोई ग्रह न बैठा हो, तो फिर एक ही लाइन निकल के आती है कि ऐसा व्यक्ति उस दशा को प्राप्त हो जाता है कि जिस मकान पे जाएगा वो कर्जहीन होगा, जहां मकान बनाएगा वो ध्वस्त होगा, छोड़कर भागना पड़ेगा, और जल में भी बनाएगा तो वहां भी नहीं रह पाएगा। ये स्थिति किसकी थी? महायोगेश्वर कृष्ण की। कहीं मकान नहीं बना पाए, 32 मंजिला बनाया भी पानी के अंदर तो खुद ही डुबो दिए। ऐसे प्रमाण मिलते हैं। यानी ग्रहों की स्थितियों में कदाचित व्यक्ति उच्चस्थ मंगल पा जाए, उच्चस्थ शनि पा जाए। बिल्कुल यही स्थिति जो महायोगेश्वर कृष्ण की थी। इतने बड़े बड़े पदों को धारण करने के बाद भी उनका अपना कोई मकान नहीं रहा। सिद्ध है, चाहे जितने बड़े पदों को व्यक्ति धारण कर ले, लेकिन इनका अभाव रहता है अगर ऐसी ग्रहों की स्थितियां हुई। खुद का मकान बनवाना बेहद मेहनत का काम है और कई बार हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि जब हम पूरी कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हमारा मकान नहीं बन पाता। फिलहाल इसके साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे इसी कड़ी में और जानेंगे कि अगर हम मकान नहीं बनवा पाते तो उसके पीछे क्या कारण होता है और किस अचूक उपाय के जरिए हम इस कारण को दूर कर सकते हैं और अपना खुद का मकान प्राप्त कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। कब और कैसे मिलेगा मकान सुख? किन व्यक्तियों को नहीं मिलता मकान सुख? अगर मकान सुख है पाना तो कौन सा उपाय है अपनाना? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हर सुख हर एक व्यक्ति के जीवन में नहीं होता और यही एक कारण होता है कि कई लोग मकान बनवाने की शुरुआत कर देते हैं लेकिन उन्हें कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि क्या वजह होती है इन रुकावटों के पीछे और किन उपायों के जरिए हम इन्हें दूर कर सकते हैं। चलिए लेते हैं ज्यादा जानकारी त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति मकान बनवाने जाता है लेकिन उसे कई सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, उसके पीछे क्या खास वजह होती है? शनि को काहिल कहा गया है। काहिल, रहीम खान खाना ने इसको काहिल ग्रह कहा। रहीम खान खाना का जब अकबर के साथ संपर्क खत्म हुआ, बादशाह अकबर से भाड़ झोंकने के लिए मथुरा में नौकरी ली, तो बिल्कुल ये लाइन ज्योतिष की उन्होंने लिखी कि तिष्ठन्ति राजे अमहलम पुनीते। इतनी बड़ी महल में मैं रहता था अपनी महारानी के साथ, अपनी बेगम साहिबा के साथ, और आज खले तिलब्धा भारम ध्वनितात, और आज एक झोपड़ी में मैं निवास कर रहा हूं और भार झोंक रहा हूं। दृष्टि तुये काइल जल्लवातम, ए जल्लाद काइल सन, तेरी दृष्टि पड़ी, मेरा महल छीन गया, मेरे रहने का स्थान छीन गया, मेरे ग्रहादि आभूषण और सारी सैन्य सामग्री छीन गई, और आज झोपड़ी भी मुझे रोज बदलनी पड़ती है। यानी अगर चतुर्थेश पर शनि की दृष्टि पड़ जाए या चतुर्थेश का शनि के साथ विनिमय हो जाए तो व्यक्ति मारा मारा फिरता है, फिर उसको मकान उपलब्ध नहीं। त्रिपाठी जी, यहाँ आपने बताया वो कारण जिनसे मकान प्राप्ति में रुकावट आती है, लेकिन अगर कोई कड़ी मेहनत करता है और अपना खुद का मकान बनाना चाहता है तो वो उसे कैसे प्राप्त कर सकता है? क्या है वो अचूक उपाय जिनके जरिए हम अपना खुद का मकान प्राप्त कर सकते हैं? विघ्न विनाशक, विघ्न विनाशक और जब मुख आवा, और ग्रह आदिक सब भूषण पावा। कोई भी मकान हो, कोई भी दुकान हो, अगर विघ्न विनाशक का किसी भी रूप में पूजन करके और तब मकान या दुकान का स्त्री किया जाए, आरंभ किया जाए, तो निश्चित तौर पर ऐसी रखी हुई आधारशिला पर
सर्वकालिक मंगल की स्थितियां वेदों ने निरूपित किया है। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि अगर आप भी मकान प्राप्ति की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो कैसे ज्योतिषी निवारणों के जरिए आप इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अपना खुद का मकान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। आइए जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं हरिद्वार से मधु बोल रही हूँ। गुरुजी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 7 मई 89, सुबह को 6:20 हरिद्वार में। पिछले 3-4 साल से वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, उसकी अभी तक नहीं लगी। कोई ज्योतिषी उपाय बताए, उसकी जॉब कब तक लग जाएगी? कर्क कर्क अश्लेषा, 2 बार कर्क पाया, नैचाति से का ताश्लेषा, यानी 4 प्रयास के बाद 5वां ये बैंकिंग, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से सिद्ध। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मैं रामानंद दुबे इलाहाबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1993, दिन में 11:30 PM, जन्म स्थान इलाहाबाद। गुरुजी मैं नौकरी के लिए कई साल से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अभी अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है। कोई उपाय बताए नौकरी प्राप्त करने के लिए। प्रणाम गुरुजी। तुला मकर श्रवण, बहुत तगड़ी तकदीर लिखवा के लाए हो रामानंद जी, बहुत श्रेष्ठ तकदीर लिखवा के लाए हो। लेकिन अभी 36 के तो आप हुए नहीं, हो गए 36? नहीं, 36 वर्ष 2 दिन के रामानंद जी जिस दिन आप होंगे उस दिन 4 बढ़िया फर्स्ट क्लास कुर्सी पर आप राजपत्र पद को सुशोभित कर रहे होंगे। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दिए विशेष जानकारियां, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एपिसोड में एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार आचार्य राजेश जी आपको बताएंगे आज का दान कैसे बनाएगा धनवान, कमाई का कितने अंश का दान है वरदान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 12 मई, दिन शुक्रवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष एकम तिथि आज द्वितीया भी है, शुक्रवार का दिन। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहुकाल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। राजेश जी, जैसा कि माना जाता है सामर्थ्य के अनुसार दान करने से कभी भी किसी व्यक्ति के जीवन में कोई भी आर्थिक समस्या नहीं आती है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज खास तौर पे अगर सामर्थ्य के अनुसार कोई दान करे तो क्या कुछ लाभ उसे मिल सकते हैं? वैसे आज बड़ा उत्सव है, हमारे देवराज नारद जी की आज जयंती है और इनकी जयंती के दिन वाद्य यंत्र का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। चाहे आप सिंबल के तौर पर बांसुरी ही दान करें, वीणा का दान करें, ये बहुत अच्छा होता है। और नहीं हो तो एक आध गीता की पुस्तक या जो भी आपके धार्मिक ग्रंथ हैं उस पुस्तकों का दान अवश्य करें। ऐसा करने से जो पूर्व जन्म का दोष हमारे होते हैं और उन दोषों के कारण धनभाव का स्वामीहीन हो जाता है, वह दोष दूर होकर धन की कमी को दूर करता है। साथ ही देवराज जी की कृपा से बहुत सारे कार्य पहले ही संपन्न हो जाते हैं। जैसे हम किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, उस परेशानी का एहसास हमें बहुत पहले ही हो जाता है। इसलिए इस जयंती को व्यक्ति को कभी भी नहीं चूकना चाहिए। आज के दिन विद्या से संबंधित वस्तुओं का यदि आप दान करेंगे तो आपके घर में धन से संबंधित कभी कमी नहीं आएगी और जो पढ़ाई आप करेंगे उस पढ़ाई का भरपूर उपयोग आप जिंदगी भर करते रहेंगे। दर्शकों, अब हम बात करेंगे कि अपनी इनकम यानी अपनी आमदनी का कितना प्रतिशत आपको दान करना चाहिए ताकि फल स्वरूप आपके जीवन में कभी भी आर्थिक समस्या ना आए। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का राशिफल। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे मेष से लेकर कन्या राशि के बारे में, कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और क्या कहते हैं उनके सितारे, हमारे दर्शकों को बताइए। मेष राशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा नहीं है। आपको सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। सबसे पहले तो आप किसी व्यक्ति से कोई कमिटमेंट नहीं करें, अन्यथा वह झूठा पड़ सकता है। और दूसरा, जो कार्य कर रहे हैं लगन के साथ करते रहें, तभी आप सफल होंगे। आज हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। वृषभ राशि व्यक्तियों को आज वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा।
किसी व्यक्ति से बातचीत करने में शब्दों का चयन भी आप थोड़ा ठीक रखें, लेकिन व्यक्तिगत कार्य बनने की दृष्टि से देखा जाए दिन बहुत शुभ है, आपकी तरक्की निश्चित होगी। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए लाल रंग का पुष्प अपने साथ रखें। मिथुन राशि व्यक्तियों को जो भी कुछ करना है दोपहर तक का समय आपके पास में है, उस कार्य का शुभारंभ कर डालें जिसे आप लंबे समय तक करना चाह रहे हैं। आज जो भी कार्य शुरू होगा वह निश्चित रूप से उत्तम फल प्रदान करेगा। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए भगवान कृष्ण जी को लड्डू समर्पित करें। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, योजनाएं अच्छी हैं, मित्रों की मदद भी अच्छी मिल रही है, लेकिन दोपहर के बाद जो आपके अंदर आलस्य आ रहा है उस कारण आप आज के दिन का भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा आलस्य का त्याग करें। सिंह राशि व्यक्तियों को बेहतर परिणामों के लिए एक दिन का और इंतजार करना होगा। हालांकि आज की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जो योजना बना रहे हैं योजना बिल्कुल सही है, मित्रों से मिलना भी आज सही है। आज आप यही काम करते रहेंगे, लेकिन भविष्य में एक चिंता होगी, कुछ लाभ होगा या नहीं होगा, काम सफल होगा या नहीं होगा। तो भविष्य बताता है कि आपका कार्य सफल होगा, आप अपनी मेहनत से दूर नहीं भागें। कन्या राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है, उत्तम फल मिलेंगे और आपके माध्यम से मित्रों को अच्छी मदद मिलेगी। कुल मिलाकर आज आप अपने काम भी करेंगे, मित्रों के कार्य भी करेंगे और मन में भी प्रसन्नता बनी रहेगी। जब आज आप घर से बाहर निकलें, दाहिना पैर पहले बाहर करें। राजेश जी, ये माना जाता है कि अपनी इनकम यानी अपनी आमदनी का एक परसेंटेज यानी 1% अगर हम दान कर देते हैं तो हमारे जीवन में आर्थिक समस्याएं नहीं आती। उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। इसमें सबसे पहले तो इस बात का व्यक्ति को ध्यान होना चाहिए कि हम जो भी कमाते हैं उसका 10% दान सदैव ही होना चाहिए। उस 10% में हमारा इनकम टैक्स भी आ जाता है। हम सामान्य जो दान करते रहते हैं प्रतिदिन के वह भी आ जाते हैं, और होली दीपावली त्योहारों पर भी जो दान करते हैं वह भी इसी में काउंट होते हैं। तो यदि हम पूरी इनकम वर्ष भर को देखें उसका 10% दान करेंगे तो हमें निश्चित रूप से लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान रहेगी, वो कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। और इन सब दानों को करने में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम सैलरी लेते हैं या हम आजकल तो बैंकों में सैलरी आती है, तो पहले दिन जो हम पैसा निकालते हैं उस पैसे को पूरे महीने भर के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। उसमें से कोई एक रुपये निकाल लें या एक सिक्का निकाल लें, उसको पूरे माह आप सुरक्षित रखें। ऐसा करने से आपकी कम इनकम है तो भी आपका घर का खर्च इसमें चल जाएगा। राजेश जी, अब हम बात करेंगे तुला से लेके मीन राशियों के बारे में। कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और क्या उपाय उनके लिए शुभ फल ला सकते हैं? तुला राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है। आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए आज आप जो योजना बना रहे हैं ये आपकी सफल होगी, लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखें पूरी योजना ईमानदारी के साथ बनी हो, तभी उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए अपने मित्रों को मिठाई अवश्य खिलाएं। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, लोग अच्छे हैं, आप कार्य भी सही तरह से कर रहे हैं, लेकिन जिस जल्दबाजी में आप हैं उतनी आज आवश्यकता नहीं है। आज थोड़ा सा धैर्य धारण करें, बेहतर होगा। धनु राशि व्यक्तियों को अच्छी यात्रा का अनुभव होने वाला है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आज देव स्थान की यात्रा तो आपकी अवश्य ही होगी और यही यात्रा आपके भाग्योदय का कारण भी बनेगी। आज दोपहर के बाद जो आप चिंतन करेंगे वही सार्थक होगा। मकर राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है, अच्छे लाभ का दिन है। आज दूसरे व्यक्तियों की मदद से भी आप बहुत कुछ अच्छा कर जाएंगे। आज का दिन सभी प्रकार से शुभ रहेगा। कुंभ राशि व्यक्तियों को आज अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, नौकरी में सुधार के लिए प्रयास तेज कर देने चाहिए। यदि आप बेरोजगार हैं तो हनुमान जी के मंदिर में आप अवश्य जाएं, वहां उनके सीधे पैर का सिंदूर लगाकर घर पर आएं, आपको सफलता जल्दी मिलेगी। मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है, तरक्की का दिन है, उत्तम लाभ की प्राप्ति भी होगी, लेकिन आज किसी प्रकार की बहस ना करें। राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी खास जानकारियां, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, दान करने से हमारे जीवन में शुभ फल आते हैं और हमें लाभों की प्राप्ति होती है। जब हम इतने सामर्थ्य हैं कि हम अपनी पूंजी से किसी दूसरे का भला कर सकते हैं तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें अपनी पूंजी से ये ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि किसी दूसरे का भला हो सके, उनका जीवन कष्ट रहित हो सके।
इसी के साथ वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।